हृदय संबंधी बीमारियों से प्रभावित युवाओं की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। डॉक्टर टी.एस. महंत। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और धूम्रपान से परहेज करके हृदय रोगों से बचा जा सकता है। चंडीगढ़, 15 अक्टूबर 2024। भारत में हृदय संबंधी बीमारियों में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है। हृदय संबंधी बीमारियों की बढ़ती घटनाएं अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। अधिक से अधिक युवा लोग हृदय संबंधी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जीवन शैली के कारक, तनाव और अस्वास्थ्यकर आदतें इस चिंताजनक वृद्धि में योगदान दे रही हैं। 30 और 40 वर्ष के कई रोगियों में कोरोनरी धमनी रोग (CAD) का निदान किया जा रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि युवा रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे पहले से ही गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य संकट और बढ़ गया है। फोर्टिस अस्पताल, मोहाली के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हेड कार्डियक सर्जरी डॉक्टर टी.एस. महंत ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस बढ़ते मुद्दे पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, परामर्श के लिए आने वाले 50% से अधिक हृदय रोगी 50 वर्ष से कम उम्र के हैं, जो एक बड़ी बात है। ये स्पष्ट संकेत है कि युवाओं में हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। ये स्थिति विशेष रूप से भारत में चिंताजनक है, जहां युवा व्यक्तियों में कोरोनरी धमनी रोग का निदान तेजी से हो रहा है। उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में जहां पारंपरिक आहार और शारीरिक गतिविधि अधिक प्रचलित है, शहरी क्षेत्रों में जीवनशैली में बदलाव कैसे इस प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। युवा रोगियों में, विशेष रूप से 35 से 45 वर्ष की आयु के लोगों में, रोग अक्सर देरी से निदान और लक्षणों की पहचान के कारण अधिक गंभीर परिणाम प्रस्तुत करता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि युवा पुरुष अधिक संवेदनशील होते हैं। हालांकि धूम्रपान और मोटापे जैसे जोखिम वाले कारकों वाली युवा महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर महंत ने फोर्टिस में इलाज किए जा रहे मामलों की गंभीरता पर अंतर्दृष्टि साझा की। ऐसा ही एक मामला पटियाला के किसान 24 वर्षीय मरीज का था, जो गंभीर कोरोनरी धमनी रोग से पीड़ित था। कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्टिंग (CABG) और दिल के थक्के को हटाने के बाद उनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई और अब वह ठीक हो रहे। एक और मामला 30 वर्षीय मरीज का था, जिसे कोरोनरी धमनी रोग का पता चला था और उन्हें हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था। उनका सफल CABG हुआ और उन्हें स्थिर स्थिति में हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर महंत ने बताया कि हृदय रोग सिर्फ वयस्कों को ही नहीं, बल्कि नवजात शिशुओं और बच्चों को भी प्रभावित करता है। जन्मजात हृदय रोग (CHD) भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है, जिसका निदान अक्सर जटिलताओं के विकसित होने के बाद देर से होता है। जैसे जैसे सामाजिक रुझान बदल रहे हैं, वृद्ध दंपतियों में जन्मजात हृदय संबंधी विसंगतियों से ग्रस्त बच्चों को जन्म देने की संभावना अधिक होती है। डॉक्टर महंत ने सलाह दी, रोकथाम बहुत जरूरी है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और धूम्रपान से परहेज करने से हृदय रोग का जोखिम काफी हद तक कम हो सकता है। रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा की नियमित निगरानी करना और सीने में दर्द या सांस फूलने जैसे किसी भी असामान्य लक्षण के लिए जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है। नेशन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। फिर डाइट के साथ साथ आता है आपको एक्सरसाइज। अगर आप डाइट में आपके कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है तो एक्सरसाइज इज मस्ट। आई थिंक वी इंडियंस आर लेजी। हम क्या होता है, सारा दिन काम करते हैं, ऑफिस में बैठ गए, यार आज तो थक गए। वीकेंड आएगा तो आप सोचेंगे यार मैं तो सो लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, है ना। ये चीज़ें हम लोगों में वो कल्चर नहीं अभी तक डेवलप हुआ है कि मैंने मॉर्निंग में वॉक करनी है, शाम को मैंने इतने बजे अपना काम खत्म करके मैंने वॉक में जाना है, साइकिलिंग करनी है या बाहर निकलना है। कुछ भी एक्टिविटी करिए। एक्टिविटी से मेरा मतलब है, अगर आपसे कभी खाने में कोई वो भी हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो उसको बर्न आउट करिए, है ना। बर्न आउट करिए, ये नहीं कि आपको जिम ही जाना है बर्न आउट करने के लिए, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज करिए। और सबसे ये भी देखा गया आजकल जहाँ मैं बैठा हूँ ना, कुर्सी कुर्सी इज ए डेंजरस थिंग। कुर्सी इज सबसे डेंजरस। और अगर आपका ऑफिस ऐसा काम है जिसमें बैठने का ही काम है, तो एटलीस्ट ये एडवाइस किया जाता है कि आप एवरी 20-25 मिनट्स को आप खड़े हो जाइए, 2-4 वॉक ले लीजिए, अपने रूम में हो चाहे ऑफिस में ही हो, बट डोंट स्टिक टू योर दिस। आजकल क्या है, आप कहीं देखो इधर उधर, हर एक के पास मोबाइल है। हम लोग जब भी टाइम मिलता है मोबाइल पे चिपके हुए हैं या आपके लैपटॉप पे चिपके हुए हैं, और फिर आप उस वक्त भूल जाते हैं कि आप कोई एक्टिविटी करना है। तो फिजिकल एक्टिविटी इज ए मस्ट फॉर एवरी वन ऑफ अस। हम लोग तो सर्जन है बेसिकली, हम तो सारा दिन हमें बैठने की आदत नहीं है, ये बताएं। पर आप कहीं, ज़्यादातर लोग हम ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ तो आप
वॉक नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट मेक दिस ए हैबिट। यार थोड़ी देर बाद उठ के मैं इधर इधर टहल लिया 5-10 मिनट, ये बेस्ट तरीका होता है थोड़ा अपने आप को बॉडी से वो करने का। पर फिजिकल वॉक तो देखिए, चंडीगढ़ इतनी अच्छी जगह है, हमारे इतना बाहर है, वॉक इज ए मस्ट। और ये सम ऑफ द क्राइटेरिया है कि 18 से 64 साल की उम्र तक आपको कितने मिनट की वॉक करनी है। तो ये थोड़ा बहुत साइंटिफिक तरीके हैं। सेम डाइट के बारे में भी लोग बोलते हैं, डाइटिशियन को पूछेंगे ये नहीं खाओ ये करो, पर मेरा सिंपल फॉर्मूला है, मॉडरेशन में लो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कम लो। हम लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, और जितना फाइन आपका आटा होगा, जितना फाइन आपका ये होगा, उतना ही खराब, उतनी ही खराब चीज़। हर एक चीज़ मॉडरेशन में लो आप। बट अगर आप मॉडरेशन में लेते हो, फिर वॉक करना, एक्सरसाइज करना, यही हमारा। और यंग एज में जो मिथ रहता है ना लोगों को, यार मैं हम तो यंग है, ये तो ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, वो जस्ट रिवर्स है। ओल्ड एज की प्रॉब्लम जो होती है हार्ट की, वो एक तरह के, आप मान लीजिए 60-70 के बाद जो डिजीज होती है, वो एक तरह से स्टेबल डिजीज होती है। स्टेबल मीन्स आपका एजिंग प्रोसेस है, नालियाँ भी जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, उनमें कैल्शियम जमता है ज़्यादा। और जो यंग एज में जो प्रॉब्लम आती हैं यंग एज में, वो आर्टरीज हार्ड नहीं होती, उनमें क्लॉट ही जमता है। क्लॉट जमता है, स्मोकिंग क्लॉट जम जाएगी, या उसमें क्या होता है, अल्सर बनते हैं, जख्म बनते हैं। तो सडनली ज़्यादातर जो यंग एज में पेशेंट्स आते हैं, उनको चेस्ट पेन वगैरह नहीं, वो लेते हैं, अरे यार मस्कुलर पेन, वो अटैक के साथ आता है, सीधे ही अटैक किया। और एवरी जो भी हार्ट अटैक होता है, हर अटैक के साथ आपका हार्ट का कोई ना कोई मसल डैमेज हो जाएगा। और मसल डैमेज हो गया, हार्ट का जो पंपिंग कम हो गया, हार्ट इज बेसिकली ए पंप, अगर उसका मसल डैमेज हो गया, फिर बाद में आप ट्रीटमेंट करोगे भी तो उसका क्या फायदा, मसल तो डैमेज हो गई। तो हमें उसको पहले ही पकड़ना है। और ये मिथ होती है, यंग सोचते हैं मैं तो चल रहा, क्या पता। अब मैंने तो ऐसे भी पेशेंट देखे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है पेशेंट, और उसको ऐसे ही चेस्ट पेन होती है एंड हार्ट अटैक। और आप हैरान होंगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक 90 ईयर ओल्ड अपने ग्रैंड सन को हार्ट बाईपास करवाने लाया मेरे पास एक बार, बहुत सारा 90 ईयर, इज हेल्दी, उसका कभी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई हार्ट की दवाई नहीं खाता, पर उसका 25 साल का जो होता है वो हार्ट अटैक, तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज है उसकी। तो ये जो है ना, ये हमारी। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मतलब यही था कि काफ़ी दिन से हमारी ये मार्केटिंग वाले, हमारे प्रेस वाले मेरे पास आते थे, पूछते थे कि यंग लोगों में हार्ट अटैक होता है क्या। पर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसका बताऊं। लेट 90s में मैं इंडिया से बाहर चला गया, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में का हार्ट सर्जरी सीखने के लिए। उस वक्त हमारी कंट्री में हार्ट सर्जरी बहुत कम होती थी। मेनली जो हमारी कंट्री में हार्ट के ऑपरेशन होते थे, वो मेनली बच्चों के डिफेक्ट, जो पैदाइशी डिफेक्ट होते हैं, उसका इलाज होता था। या फिर जो एक अलग से एक वैल्व के खराब होते हैं, जो रिमेटिक डिजीज होती है बचपन में, जिसकी वजह से वैल्व खराब होते थे। और ये जो हार्ट अटैक और नालियों की ब्लॉकेज जो होती थी हमारी कंट्री में, इसका इतना खास कोई वो नहीं था कि ये इंडिया में होती है। तो जब मैं बाहर ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरे से लोग वहाँ पूछते थे कि ये डिजीज़ तो इंडिया में होती नहीं है, ये तो एडवांस कंट्री की डिजीज़ है, हम आप इसकी ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं। तो मैं सोचता नहीं, टाइम आएगा शायद हमारी कंट्री में भी इसकी ज़रूरत हो। तो मैं वहाँ ट्रेनिंग करता। जब मैं वापिस आया और धीरे धीरे इंडिया में अवेयरनेस बढ़ने लगी, तो देखा गया कि हम लोग जो कहते हैं ये इंडियन की डिजीज़ नहीं है, ये वेस्टर्न लोगों की है। तो ये मिथ बिल्कुल गलत साबित हो गई। और आज आप देखोगे हम लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं इसमें, आर्टरी के ब्लॉकेज में। और वेस्टर्न कंट्री में इसके इंसिडेंस जो है बहुत कम हो गया है। तो जो अलार्मिंग चीज़ है, वेस्टर्न कंट्री में जो लोग हैं, उनको ये ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम, हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम थोड़ी आगे एडवांस एज में होती है। एडवांस मीन्स ओवर 60 ईयर्स, 70 ईयर्स के बाद होती है, ओल्ड एज की डिजीज़ है। और हमारी कंट्री में आप देखोगे बहुत अलार्मिंग पिक्चर्स हैं। ये जो यंग लोग हैं,
आप देखोगे कॉमन लोगों में भी 12 से 16% के बीच में, यंग लोग के बीच में आजकल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आने लग गई है। ये हमारी इंडियन फिगर है। और आप देखोगे जो ज़्यादातर जो डेथ होती है हार्ट से रिलेटेड, वो 50% से कम एज में होने लगी है। ये बहुत ही अलार्मिंग पिक्चर्स हैं। और तीसरी आप देखिए, लार्ज नंबर ऑफ जो आते हैं, यंग लोग जो आते हैं, वो 25% ऑफ देम आर लेस देन इवन 40 ईयर ऑफ एज। मेनी टाइम हम अपनी ओपीडी में बैठे होते हैं, मैं पेशेंट देखने जाता हूँ, पेशेंट वेट कर रहे होते हैं, तो मैं पूछता हूँ पेशेंट कौन है। वहाँ आप देखोगे यंग मैन बैठा हुआ है। मैं बोलता हूँ आप है पेशेंट है। हमें हैरानी होती है। यंग मैन हु इज लुकिंग हेल एंड हार्टी इज हैविंग हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉकेज। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है विच फॉर अस एज ए डॉक्टर ऑल्सो सीम्स, यार ये तो प्राइम एज है यार। इस एज में अगर आपको हार्ट के ब्लॉकेज आने लगे, तो अभी तो आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तो आपका आगे क्या होगा। तो ये सब सोचते हुए हमें बहुत ही ये लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हम इनके उसमें जाएं कि ये क्यों हो रहा है हमारी कंट्री में, ये जो आप देखोगे ये जो रेड रेड मार्क लगाए हैं मैंने, ये इंडिया की कंट्री है। और जो फिगर आप ग्राफ में दिखा रहा हूँ, दूसरी कंट्री में क्या है, कैंसर ज़्यादा हो रहा है, पर उनके हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ग्रेजुअली बहुत कम आ गई है। और उनकी जो मेडिकल सिस्टम इतना हो गया है कि जो डेथ बिकॉज ऑफ हार्ट प्रॉब्लम की वजह से डेथ रेट बहुत कम हो गया। पर हमारी कंट्री में उल्टा हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और हार्ट अटैक और जो हार्ट की मॉर्टेलिटी है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारी कंट्री में हार्ट की वजह से जो डेथ्स हैं वो नंबर 1 कॉज है, बाकी कॉज पीछे रह गए हैं। पर हार्ट की जो अटैक से फैसिलिटी ना होने की वजह से और यंग एज में ये प्रॉब्लम होने की वजह से ये जो है ये बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती जाएगी। और इसके बढ़ने का ये सेम चीज़ है कि दूसरी कंट्री में दूसरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, पर हमारी कंट्री में जो है ये बढ़ती जा रही है। इसकी वजह क्या है? वजह अगर आप पूछेंगे तो ये मैंने ऐसे ही इंटरनेट से ये डायग्राम मैंने निकाली हुई है। आप देखिए स्मोकिंग, यंग पीपल हमारी कंट्री में, यंग क्या है, मोर एंड मोर पीपल स्मोक करते हैं। स्मोकिंग जो है यंग एज में कॉमनेस्ट कॉज है। अगर आप स्मोक करते हो, आपको यंग एज में हार्ट अटैक होने के बहुत चांसेस हैं। लोग सोचते हैं हम हमें क्या है, हम तो यंग हैं, हमें तो हार्ट अटैक, ये मिथ है। जो यंग लोग सोचते हैं मैं यंग हूँ मेरे को नहीं होती हार्ट अटैक, और स्मोक करते हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस किसी स्ट्रेस तो होता है, पर आप उसको कैसे कोप करते हैं। आजकल की मॉडर्न लाइफ में स्ट्रेस तो सबको ही होता है, बट आपको कैसे करें। फिर आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी जो खासकर हमारे जो लोग मानते हैं, डॉक्टर लोग मानते हैं, खासकर जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मानते हैं कि जिनके ट्रंकल ओबेसिटी होती है ज़्यादा, दे आर मोर प्रोन टू हैव ए हार्ट अटैक। दिस इज वन ऑफ द अनदर रिस्क फैक्टर। और तीसरा इनको डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ और कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोकिंग, ये दो मेन रीज़न है जिनमें यंग एज में आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो अगर आपको समझिए डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया और आप स्मोक भी करते हैं, आपके चांसेस है कि आपके यंग एज में 50 से नीचे नीचे आपको हार्ट अटैक और आर्टरी की ब्लॉकेज आनी मस्ट है। कोई बचेगा जो ये जिनमें ये सारे रिस्क फैक्टर हैं और आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये फैमिली है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक, ये सब यंग एज में ये डेथ